अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की, आप कोई पहले ना आप आखिरी है। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन ऑनेस्ट रिएक्शन। और दोस्तों, अभी जो आप ये क्लिप्स देख रहे थे, इसमें पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी द्वारा पाकिस्तानी सरकार की खूब खिल्ली उड़ाई गई है। इसमें अभी हाल ही में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक जहाज़ को मलेशियन सरकार द्वारा एयरपोर्ट पर ही सीज़ करने के ऊपर पाकिस्तानी सरकार का मखौल उड़ाया गया है, जिसमें आरजू काज़मी बहुत ही अपने निराले अंदाज में और हंसी वाले अंदाज में पाकिस्तानी सरकार की मजाक उड़ा रही हैं। तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान में तो अभी तक इस बारे में हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि हमें कोरोना वैक्सीन लेनी है और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम मुफ्त में करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है, और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं। पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की है, आप कोई पहले ना आप आखिरी है। तो आप दूसरों से सबक सीखे, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। खैर, हम आगे चलते हैं और आपको हम एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये खान साहब की एक पिक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही समझ रहे हैं, दिन का वक्त है और खान साहब शाम के 7 बजे से पहले ये जो है ना डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पे पाकिस्तानियों आपका जो प्लेन है वो ग्राउंड कर दिया जाए और आपको ना दिया जाए, आपको कहा जाए कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिए हैं, आप खुद ही जाइए, तो उसके लिए सीधा साधा तरीका ये है कि आप यूं करके हाथ फैलाइए और उड़ जाइए। ये जो टैलेंट है ना, ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट में है कि वो इस तरह के टोटके बताती रहती है, इस तरह के ट्रिक्स बताती रहती है। तो बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं, आप लोग भी सीख लीजिए, और जो हिंदुस्तानी देख रहे हैं हमें, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी ये जरूर सीख लें कि अगर कभी आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहाँ आपका प्लेन ग्राउंड कर दिया जाए, और वैसे तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है कि ग्राउंड कर दिया उसके बाद पैसे ना देने के ऊपर, तो आप ऐसे हाथ स्ट्रेट करके और उड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, और वो ये कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हमारी है इमरान खान साहब की, उनको कोई तकरीबन 3 साल होने के बाद उनको समझ ही नहीं लग रही है कि गवर्नमेंट को चलाते कैसे हैं। और पिछली गवर्नमेंट में जो पब्लिक थी, जो आम पब्लिक है मेरे जैसी, उसको जो है वो रोटी 5 रुपए की मिलती थी, और अब हम लोग इतने अमीर हो गए हैं और हम अब 20 रुपए की रोटी खाते। वही रोटी जो हमें 2-3 साल पहले 5 रुपए की मिलती थी, वही रोटी अब हमें 20 रुपए की मिलती है। इसलिए इंडियंस कान खोल के सुन ले, आइंदा अगर किसी ने ये कहा ना कि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है और हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आप जाके यहाँ पे रोटी का रेट पता कर लिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोग 20 रुपए की एक रोटी आती है हमारे यहाँ, वो हम खा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे वैसा नहीं, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, वो तो आप लोगों से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। तो खैर एनीवे, ये तो थे हमारी वो है, अब आपको बता रहे थे कि कितना हमारे पास पैसा है और कितना हम अमीर कर दिया है हमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, कि वही रोटी जो 5 रुपए में मिलती थी अब लोग 20 रुपए
रुपए की लेते हैं और उसके आगे क्या होगा पता नहीं। अभी इन्होंने वैसे 3 साल हो गए, 2 साल और इनके निकल पाएंगे या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज और है, वो जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने मतलब अपनी जो हलफबर्दारी थी जिसमें उनके जो इवेंट इनका था उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया कोई नहीं। तो इमरान खान साहब के जो फेवर में नहीं है जो लोग, वो पता कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया है कि ऐसा ना होता कि वहां जाके कोई किसी से डोनेशन मांगनी शुरू कर देते। लेकिन खान साहब को तो हर वक्त आदत है, पहले हॉस्पिटल के लिए मांगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए मांगा, कभी किसी चीज के लिए मांगते हैं, अब आजकल कोरोना के लिए मांग रहे हैं। जो मिलता है उसको कहते हैं हमारे यहाँ बड़ा जी कोरोना हो गया, हमारे पास तो वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। तो वो जो कोई उठता है वो अपनी जेब में से ना 2-4 रुपए निकाल के देकर ही जाता है। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने ना बुलाया इसलिए। तो वहां पे तो इमरान खान साहब अगर पहुंच जाते तो बस हमारे मुल्क में तो पैसा ही पैसा होता, इतना इतना पैसा होता। लेकिन ये अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया तो वो अब कैसे करेगा? जाहिर है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए बुरा ही करेगा। तो उन्होंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन खैर खान साहब दोबारा जब किसी और बहाने से चले जाएंगे, आपको पता है ना छोटा सा बाथरूम रग लेके जाते हैं, इतने सादगी पसंद है, इतना सादा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। एक मोदी जी को देखो, फजूल खर्च इंसान, अपनी कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे, लेकिन नहीं जी, इतना लंबा रेड कारपेट बिछा दिया उनके लिए। उनकी जो स्टाफ था उनका, जो वहां पे उनकी एम्बेसी थी इंडिया की, उसने वहां अमेरिका में इतना लंबा रेड कारपेट बिछाया। मोदी जी कुछ तो सीख लेना। बेशक दुश्मन सही, पाकिस्तान को आप दुश्मन समझते होंगे, हम नहीं समझते, हम तो आपको अपना पड़ोसी समझते हैं। तो आप कुछ तो सीखे इमरान खान साहब से। देखा नहीं था कितना छोटा बाथरूम रख, मतलब इससे बड़ा बाथरूम रख तो मतलब मेरे बाथरूम में लगा हुआ है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी छोटा रग उन्होंने डाला था मलिया लोधी साहिबा ने। तो कुछ तो मोदी जी ख्याल करें, आपके लोग जो है वो कितने परेशान है और आपको मतलब अपने चोंचलों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, मतलब कुछ भी करेंगे। इतने लंबे लंबे कारपेट बिछा के आपने गुजरना ही तो था ना, वो छोटे रग से भी गुजरा जा सकता था। इमरान खान साहब को देखे, उन्होंने इतना छोटा सा रेड कलर का ना बाथरूम रग, क्यूट लग रहा था ना बाथरूम रग, मुझे ऐसा लग रहा था उसके ऊपर मेरी बिल्ली बैठा करती थी। एक मेरे पास ऐसा रग था इतना बड़ा, उस पर मेरी बिल्ली बैठा रहती थी। तो वो मुझे लगता है उस तरह के कोई चीज वो शायद उन्होंने बिछा दी उनके लिए कि ठीक है गुजरने दे, छोटे से भी निकल जाएंगे। तो उसके बाद वो बसों में सफर करते हुए हमें नजर आए। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे मोदी जी को लेने के लिए आते हैं लोग, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोदी जी की तो आदत है पैसा फेंकने की, हर वक्त पैसा जाया करते रहते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मुझे इसीलिए पसंद नहीं है कि पैसा बहुत जाया करते हैं वो। अब क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बुलाने की एयरपोर्ट के, आपको लेने के लिए आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे ना कोई लेने जाता है ना कोई छोड़ने जाता है, कोई मतलब नखरा ही कोई नहीं है, मतलब कोई मुंह ही नहीं लगाता। नहीं सॉरी ऐसा नहीं बोलते, मैं ये एडिट कर दूंगी, मैंने गलत किया। नहीं नहीं मुंह बहुत लगाते लोग। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये सादगी होती है। ठीक है मोदी जी, आप भी जो है ना वो बसों में सफर किया करें और स्टाफ को बुलाने की जरूरत नहीं है। और ना ही जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां का प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कभी कोई प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आया है? कभी नहीं आया। आपको करने आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम जाया करते हैं। आप कहते हैं मुझे लेने के लिए आओ तब मैं आऊंगा, मतलब पक्का देसी तरीका है ना। जो मेरी फैमिली में ना, मेरे मामू चाचा की फैमिली आती है ना, तो हमें कहते हैं एयरपोर्ट लेने आओ। हम वहां एयरपोर्ट लेने जाते हैं, उनको खड़े रहते हैं, जहाज आ रहा है जहाज आ रहा है जहाज आ रहा है जहाज। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तब भी वो हमें कहते हैं वहां हमें एयरपोर्ट छोड़ दो। तो हम फिर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के बिल्कुल बोर्डिंग पास दिला के टाटा बाय बाय करके तभी वापस आते। तो वो मोदी जी की ना कुछ उस किस्म की देसी वाली आदत है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ना हमेशा बाहर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देसी तरीके से रहने की आदत नहीं है। तो इस वजह से ना उसे कोई लेने आता है, ना कोई छोड़ने जाता है, ना कोई रग नहीं, ना कोई कारपेट बिछाता है, ना कोई पूछता है, ना कोई कहता है कब आओगे, ना पूछता है कब जाओगे, मतलब ना कोई बुलाता है ना कोई भेजता है। तो वो एक इसको सादगी कहते हैं। लेकिन हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं, या जो हमारी ट्विटर फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो इस बात का हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं। और यूट्यूब को तो पता नहीं क्या मिर्चें लग जाती है। यार मैं तो तारीफ कर रही हूँ उनकी सादगी की, हद हो गई है आप लोगों को। यानी इतना सादा प्राइम मिनिस्टर के तौबा तौबा तौबा। एक खबर और है कि खान साहब को जो है उनके एडवाइजर्स ने कहा है कि खान साहब आजकल ना हमारे जहाज बड़े फड़े जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं ट्रैवलिंग ना ही करें। इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो साथ में खान साहब को भी बिठा लें, प्लेन को भी रख लें और फिर कहेंगे लो जी लीज के पैसे कटो। इसलिए कि हमारा तो ये मतलब मानना है कि हम लीज के पेपर्स पे साइन कर देते हैं लेकिन लीज हम देते नहीं है।
ये तो मतलब पब्लिक को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, फिर भी वो हमारे पे ट्रस्ट करके हमें इजाजत दिए जा रहे होते हैं। छोड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो मजाक कर रही थी, खुदा के लिए मैं मजाक कर रही थी, मेरे घर मत आ जाना।